साथियों नमस्कार। जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के नेता, सांसद और मंत्री हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि जो इंदिरा जी का हश्र हुआ वो राहुल गांधी का भी होगा, जान से मारने की राहुल गांधी की ये धमकी भाजपा की कुत्सित सोच का नतीजा है। जहां एक तरफ जनता ने भाजपा को बहुमत से दूर रखा, बौखलाहट है। इसमें एक ताजा मामला एक कोई रवनीत बिट्टू का है जो भाजपा के मंत्री हैं। रवनीत बिट्टू शायद ये भूल गए कि देश की जनता नफरत को नहीं, मोहब्बत को चाहती है। आप जैसे कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं, जो कि भाजपा में जाने के बाद और आक्रामक और उग्र हो जाते हैं, घृणित बयान देने लगते हैं, जबान काटने और जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। जनता समझ रही कि आपकी मजबूरी क्या है। आप जब भाजपा जैसे जहरीले संगठन में जाते हैं जो कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, समाज में जहर फैलाती है, तो आपको ये वहां दिखाना पड़ता है कि आप उनसे ज्यादा जहरीले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप निहित स्वार्थ के लिए और भाजपा में अपने आप को ज्यादा बड़ा जहरीला, ज्यादा भड़काऊ बयान देने वाला प्रदर्शित करने में आप संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार तार करते हैं। आप मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जी इस पे मौन भी हैं। जब आप प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा हैं और आप नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके की धमकी देते हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो कम से कम उनके कैबिनेट का हिस्सा है, जो उनके विशेषाधिकार पे मंत्री बना है, कम से कम वो तो संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खड़ा हो, संवैधानिक मर्यादाओं को ना तोड़े। लेकिन करें क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी की भी इस भड़काऊ जहरीले बयान, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर मौन सहमति है। प्रधानमंत्री जी मौन रूह होकर आपके मन को बढ़ा रहे हैं और उनकी सहमति से आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। बहुत दुखद है, जहां एक दूसरे के सम्मान की राजनीति होती थी, आज ऐसे घृणित सोच के लोग सत्ता में पहुंच गए हैं जो विपक्ष के लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहते। यही तो असहिष्णुता है। अगर राहुल गांधी ने आपसे ये बात कही कि रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पे सरकार विफल है, तो आप जान से मारने की धमकी देने लग जाएंगे। अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि आप कपट, छल और नफरत फैला रहे हैं, तो आप प्रदर्शित करने लग जाते हैं कि हाँ, आप कितने बड़े नफरती हैं, कितना नफरत की गैंग चला रहे हैं। कुछ साथी चर्चा के दौरान ये भी कह देते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था और वो क्या कह रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण खुद की गद्दी बचाने और भाजपा में सबसे ज्यादा नफरती, आग उगलने वाला नेता बनने की होड़ में उल जलूल बयानबाजी और हिंदू मुस्लिम करते हैं। पहले क्या होता था कि जो जहर उगलने वाला नेता था उसको समाज किनारे लगा देता था, सत्ता के लोग उससे दूरी बना लिया करते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। जो जितना ज़्यादा जहर उगलेगा उसको भाजपा अपना बना लेगी, उसको मंत्री पद दे देगी, मुख्यमंत्री पद दे देगी। भ्रष्टाचार का ये नारा लेके आए थे, लेकिन सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में समाहित करने का जो अभियान मोदी जी ने चलाया, आज भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन चुकी है पूरी भाजपा। अब भारतीय जनता पार्टी की जगह भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन चुकी है और चूंकि सभी भ्रष्टाचारी इन्हीं के साथ खड़े हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जांच से भागते हैं। जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है भाग लेते हैं।
इनके लोग जवाब नहीं देते। इनके लोग कहते हैं कि ना यहां जांच होती है, ना ही यहां इस्तीफे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस की घटनाओं को लेकर मौन हो जाते हैं। बनारस में उनके एक सैफरॉन जो केसरिया भगवा हिंदुत्व कट्टरवादी हिंदू कट्टर हिंदू इस टाइप के सोशल मीडिया पे टाइटल लगा के लोग जहर उगलते हैं, बहन बेटियों को गाली देते हैं, उनको बलात्कार जैसी धमकियां देते हैं, उस पे वो मौन रहते हैं। यही इनकी संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति या हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये नफरत के लोग हैं और सनातन संस्कृति को खत्म करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो सनातन को जानता है वो नफरत को नहीं फैलाता। सनातन वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और सनातन कहता है कि जीवों पर दया करो। जिस सनातन में मच्छर को भी मारना धर्म विरुद्ध कहा गया, अधर्म माना गया, उसमें लोगों को जान से मारने की धमकी और लोगों को मारने की छूट कैसे? गाय को माता कह के इंसानों की हत्या की कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं है। जो सनातन गाय की रक्षा की बात करता है, जीवों पर दया करने की बात करता है, वो किसी को गो तस्करी के मामले में फर्जी मार देने की बात कैसे स्वीकार कर सकता है? तो सनातन वो नहीं है जो भाजपा के लोग कर रहे हैं। एक ताजा मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से सटा हुआ है आजमगढ़ का। आजमगढ़ में आजमगढ़ महोत्सव चल रहा, उसमें राधे कृष्ण को रैंप वॉक कराया गया। जिन कलाकारों को राधा और कृष्ण के रूप में सुसज्जित किया गया, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उस राधा और कृष्ण को रैंप वॉक कराना अधर्म है, हमारी आस्था पर चोट है। एक और उसी में घटना हुई कि जो परिधान लोगों ने पहने, उसमें जो कमर से नीचे के परिधान हैं, उसमें विश्वनाथ जी का मंदिर का चित्र है। ये सनातन का अपमान ही है। आखिर हमारे देव प्रतीकों को रैंप वॉक करा के क्यों अपमानित किया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे मंदिरों की आकृति वाले कपड़े पहने जाते हैं जो कि शरीर के निचले हिस्से पे उनकी आकृतियां छपी हैं। आखिर ये सनातन के ऊपर हमला नहीं है तो क्या है? और इसमें कौन शामिल है? योगी सरकार का प्रशासन शामिल है, योगी सरकार के पसंदीदा चेहरे शामिल हैं। आप ये सोचिए, अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता, किसी कांग्रेस के नेता ने अगर ऐसा आयोजन किया होता तो अब तक पूरे देश में यही भाजपा के नफरती गैंग के नफरती चिंटू हल्ला मचा रहे होते, ऐसा माहौल बना रहे होते जैसे हिंदुत्व तो खतरे में है, सनातन खतरे में है। लेकिन आजमगढ़ की इस राधा कृष्ण को रैंप पे कैटवॉक कराने की घटना, या फिर हमारे देव प्रतीकों को कपड़े पे प्रिंट करके उसको पहनना और वो भी कमर के नीचे पहनना, ये घटनाओं से ना भाजपा, ना योगी, ना मोदी, किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है। मतलब आप समझिए कि भाजपा, योगी, मोदी और भाजपाइयों का जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूमते हैं, उनका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है हिंदुत्व से, हिंदू से और धार्मिक प्रतीकों से। इनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे नफरत फैलाने से मतलब है। अगर धर्म के नाम पे नफरत फैलाने से ना मतलब होता तो राधे कृष्ण को रैंप पे कैटवॉक कराने वाले लोगों को अब तक जेल में भेज दिया होता। क्योंकि योगी की सरकार है जो कि खुद को हिंदुत्व के मसीहा बताते हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की आकृति को लोअर निचले कमर से नीचे वाले कपड़े पे प्रिंट करके पहनने वाले लोगों को जेल में डाल दिए होते, उसको डिजाइन करने वालों को जेल में डाल दिए होते। लेकिन कोई मतलब नहीं है उसमें।
योगी के प्रशासन के लोग हैं, योगी के दल से जुड़े लोग हैं, इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वहीं विपक्ष का कोई नेता होता या कोई अन्य सत्ता से मतभेद रखने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन ये आयोजन करा रहा होता तो अब तक तो योगी इस पे बयान दे रहे होते, बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री पद पे बैठकर योगी इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं उससे समझ आता है कि ये जहर उगलने वाले लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटे बेटियां विदेश में पढ़ेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको हिंदुत्व के लिए उकसाएंगे, लड़ाई करने के लिए, झगड़े करने के लिए, सोशल मीडिया पर जहर उगलने के लिए। गंभीर प्रश्न इसी वजह से है कि आज जब सत्ता खुद नफरत फैलाने में लगी है तो देश की जनता क्या करे। देश की जनता को इस पर विमर्श करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि आज जो सत्ता में लोग हैं इनकी जिम्मेदारी थी नफरत को खत्म करने की, समाज में समरसता स्थापित करने की। वही लोग, वही भाजपा के लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। अगर समाज में जहर फैलाना ये लोग शुरू करेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। समाज विघटन के दोराहे पर है। बेरोजगारी है तो उसमें हिंदुओं के बच्चे ज़्यादा बेरोजगार हैं, महंगाई तो उसमें हिंदुओं के परिवार ज़्यादा महंगाई की जद में हैं। हमको ये सोचना होगा। अगर हम मुस्लिम के खिलाफ एक सोचकर महंगाई भी झेलने को तैयार हैं, बेरोजगारी भी झेलने को तैयार हैं, तो हमसे ज़्यादा मानसिक दिवालिया कौन होगा जो ये देखकर खुश है कि वो भी दुखी है इसलिए मैं ये दुख झेल लूंगा। अरे प्रोग्रेसिव माइंड की व्यवस्था ही देश को आगे ले जा सकती है, समाज को आगे ले जा सकती है और तरक्की दे सकती है, जिसमें ये हो कि हम सभी आगे की ओर बढ़ें। शिक्षा का व्यवस्था चौपट की जा रही है, जिससे शिक्षा जितनी नीचे जाएगी इन तानाशाही सरकारों से सवाल पूछने वाले लोग उतने कम होते जाएंगे। और देख ही रहे हैं जो राहुल गांधी सीना ताने इस सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल करने वाले राहुल गांधी को किस तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देश की जनता को इस पे भी सोचना होगा कि एक तरफ जो सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का हक छीनने में लगी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, सब में सद्भाव हो इसकी बात कर रहे हैं। हमारा सनातन का मंत्र है प्राणियों में सद्भाव ना हो, प्राणी मात्र में सद्भाव ना हो। सनातन कभी नहीं कहता हिंदू, मुस्लिम, जैनी, पारसी, सिख इनमें सद्भाव ना हो। सनातन सबसे पुरातन धर्म है, वो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन भाजपा क्या कहती है, बटोगे तो कटोगे, और खुद क्या करते हैं, उन्हीं हिंदुओं को टैक्स की मार से ऐसा दबा देते हैं कि वो हिंदू अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं, इस तरह बेरोजगार हैं कि उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है, और महंगाई से ऐसे त्रस्त हैं कि लोगों से बताने में शर्म आती है कि हम वो खर्च नहीं चला पा रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम करने वाले जो लोग हैं ना, ये आपके हकों पे डाका डाल रहे हैं। क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी कि जो $120 का कच्चा तेल खरीद के 70 रुपए कांग्रेस बेच रही थी, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल 70 रुपए था, $60 के कच्चे तेल पे 35 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। यही बात एक ढोंगी बाबा रामदेव कह रहे थे कि आप 35 रुपए का पेट्रोल चाहते हैं तो मोदी को वोट करें। आज कहां सलवार में छिपे हुए हैं कि 35 की पेट्रोल का दावा था और वो 35 रुपए बढ़ गए, 100 रुपए के करीब पेट्रोल हो गया। तो इन सभी चीजों से देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो
उस कर्ज से हर उस व्यक्ति का जुड़ाव है, हर किसी को चुकाना होगा टैक्स के रूप में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, पारसी हो। और उसका सबसे ज़्यादा अगर दुख झेलना है तो वो गरीब लोगों को झेलना है, क्योंकि अमीर आदमी जो टैक्स देता है वही गरीब आदमी भी टैक्स देता है, चाहे नमक पे हो, दिया सलाई पे हो, तेल पे हो, पेट्रोल पे हो, उतना ही टैक्स उसके लिए भी है, उतना ही टैक्स हमारे लिए भी है। तो अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे घर की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो गरीबों को अपने हक के लिए जागरूक होना होगा, सवाल करना होगा। नहीं जरूरत है सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करने की, आपको जरूरत है अपने मोहल्ले के उस हर भाजपा के नेता से बात करने की और ये पूछने की कि भाई जब 400 का सिलेंडर था तो बहुत महंगा था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, सस्ता कैसे है ये बताओ। जब 70 का पेट्रोल था तो महंगा था, आज 100 रुपये का पेट्रोल सस्ता कैसे है भाई बताओ। 300 रुपये महीने का बिजली का बिल जो था वो महंगा था, आज जब 1200-1500 महीने का बिजली का बिल आ रहा है तो वो कैसे सस्ता है, ये पूछने की जरूरत है। ये भी पूछिए कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नाली से गैस बना देंगे, तो नाली से गैस अगर बन जाती तो जो 400 का सिलेंडर है वो 100 रुपये में हो जाना था, ये 1000 रुपये तक कैसे पहुंच गया। जब मुखर होके आप इन सवालों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो भाजपाई अपने आप भागेंगे, और जब वो भागना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर जनचेतना शुरू हो जाएगी और आप मुद्दों पे वोट करना शुरू करेंगे। जब आप मुद्दों पे वोट करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य की नीति के लिए सरकारों से मांग कीजिए। एक तरफ जहां अमीर आदमी बड़े बड़े कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ गरीब आदमी को फीस देने के लिए नहीं है, और सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों में इतना भ्रष्टाचार है, नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं, टीचर ही नहीं है, और गरीबों के बच्चों के साथ, उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि लूट मची है। तो आप सभी को मुखर होके अपने हक के लिए इस हिंदू मुस्लिम के नफरती मुद्दों से निकलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा, और भविष्य के लिए सोचकर मुद्दों पे बात करनी होगी और सवाल खड़े करने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।